Hello everyone, this is for class 8, chapter is cell structure and function. In this part we will see what are lysosomes. Now let me show you where the lysosomes are situated first in the cytoplasm. Okay, देखिए in the animal cell, see here, ये जो आपको spherical structures दिखाई दे रहे हैं, these are nothing but lysosomes. Okay. Now where lysosomes are prepared, Golgi apparatus, इसके पहले के पार्ट में हमने देखा है कि Golgi apparatus produces lysosomes, right? अब lysosomes की जरूरत क्या है? See, lysosomes they are absent in prokaryotic cell क्योंकि lysosome एक membrane bound organelle है और जो prokaryotic cell में तो membrane bound organelles होते ही नहीं है. Then therefore it is absent in prokaryotic cells. It is present in all eukaryotic cells except RBC. RBC में देखिए हमने अब तक देखा है कि ER भी absent है RBC में, then Golgi apparatus भी नहीं होता है, lysosomes भी नहीं होते हैं. Then उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है lysosomes? They are tiny globular structures evenly scattered in the cytoplasm. अभी दिखा है आपको साइटोप्लाज्म में वो evenly scattered होते हैं in plant as well as in animal cells. Then it is bounded by a single membrane. देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, राइट, वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है. गोल्गी apparatus का भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन ये जो लाइसोसोम होता है उसके बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो एक ही होता है मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन नहीं होते. जैसे हमने न्यूक्लियस में भी देखा है कि एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, राइट. वैसे ही लाइसोसोम का सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है. दैट इज वाई वी आर सेइंग इट इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, राइट. वैसे ER में 2 होते हैं, गोल्गी में 2 होते हैं, लाइसोसोम में एक ही होता है. देन इट कंसिस्ट ऑफ डेंस फ्लूइड ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. अब लाइसोसोम के अंदर होता क्या है? एंजाइम्स होते हैं, राइट. और एंजाइम्स क्या करेंगे? डाइजेशन में मदद करेंगे, राइट. नाउ दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अभी सपोज कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है, राइट, तो व्हाट विल हैपन? अंदर आ जाएगा फूड पार्टिकल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, राइट. जो सेल का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां से बड़ा कोई फूड पार्टिकल अगर हो या फूड मॉलिक्यूल अगर है तो वो अंदर आ जाएगा सेल के अंदर. लाइसोसोम क्या करेंगे? लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं, एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स ही होते हैं. एंजाइम्स जो होते हैं वो किस चीज में मदद करेंगे? डाइजेस्टिंग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. तो फूड जो भी पार्टिकल अंदर आया हुआ है सेल के उसके ऊपर एक्ट करेंगे ये एंजाइम्स और डाइजेशन प्रोसेस में मदद करेंगे, राइट. लाइसोसोम्स दिखने में ऐसे होते हैं. देखिए स्पेरिकल बॉडीज है, राइट, और उसके अंदर क्या एक ही मेम्ब्रेन हमने बनाया है लाइसोसोम का, सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर यहाँ पे होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम और एंजाइम्स मदद करता है डाइजेशन में. ओके, नाउ फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. वही फूड पार्टिकल्स जब एंटर होते हैं सेल के अंदर तो उनका डाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा लाइसोसोम्स को. देन इट हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस. सपोज कोई सेल के ऊपर कोई बैक्टीरिया या वायरस विच आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, राइट, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है या फॉरेन पार्टिकल्स है, अगर अटैक करते हैं या इन्वेड करते हैं किसी सेल को तो सबसे पहला काम जो लाइसोसोम होता है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट. सो इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन. अदरवाइज क्या होगा? बैक्टीरिया सेल को पूरा खराब कर देगा, राइट. बैक्टीरिया और जो वायरस होता है वो सेल को इन्वेड कर देगा एंड ड्यू टू विच द सेल विल डाई, राइट. इसीलिए सबसे पहले कौन एक्ट करेगा उनके ऊपर? लाइसोसोम्स. देन इट हेल्प इन रिमूविंग सेल डेब्रिस, डेड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स बाय डाइजेस्टिंग देम. दूसरा और एक मेन काम ये करता है कि सेल डेब्रिस मतलब जैसे कोई फूड पार्टिकल एंटर हुआ है सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के बाद समथिंग विल बी लेफ्ट, राइट, विच इज कॉल्ड एज वेस्ट. तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल डेब्रिस, राइट. देन सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे होता है कि कोई ऑर्गेनल कभी कभी
खराब हो जाता है, राइट, वॉर्न आउट, विच इज कॉल्ड एज डेड एंड वॉर्न आउट। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, बर्स्ट होता है वो एक्चुअली, राइट, बर्स्ट होता है और जो खराब चीज पड़ी हुई है सेल के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, राइट। मतलब इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर सफाई का काम कर रहा है लाइसोसोम। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स हमें पता है वैसे तो ऑर्गेनिजम्स में वल्चर होते हैं, राइट, हाइना इज अ स्कैवेंजर। तो ये क्या करते हैं? सफाई का काम, राइट, टू कीप अवर अर्थ क्लीन, राइट। जो भी डेड डिकेइंग मैटर होता है उसको पूरा वो लोग दे फीड ऑन दैट डेड एंड डिकेइंग मैटर और क्लीनिंग का काम करते हैं, राइट। सिमिलरली सेल के अंदर जो भी कचरा है, राइट, जो भी वेस्ट पड़ा है, राइट, जो भी अनवांटेड चीजें हैं उन सब को रिमूव करने का काम या खत्म कर देने का काम या खुद ही खुद डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स का होता है। दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर स्कैवेंजर्स, राइट। One more thing, lysosomes are also called as suicidal bags. Suicidal bags मतलब जो वही रीजन इज सेम, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है सेल के अंदर, जो भी वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स, उनको खुद बर्स्ट होके इन अनवांटेड चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है। सो सुसाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। या तो फिर रिसाइकलिंग सेंटर्स, रिसाइकल करता है, जो भी अनवांटेड चीजें हैं उनको खत्म कर दे रहा है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसाइकलिंग सेंटर, राइट, क्योंकि वो दे ब्रेक डाउन वॉर्न आउट सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो लाइसोसोम्स को सेल्यूलर स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं या रिसाइकलिंग सेंटर्स भी बोलते हैं। Lysosomes are also called as suicidal bags because when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes can digest their own cell. That is why they are also called as suicidal bags. The next organelle is mitochondria. Okay. Again, it is absent in prokaryotic cells. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर एंड आउटर, ओके। सो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी. They are small sausage or rod shaped bodies. I will show you the diagram. They are associated with cellular respiration and are the sources of energy. अब देखिए डायग्राम देखिए. See here in the plant cell, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया. This is also mitochondria. Okay, in animal cell this is mitochondria, this is mitochondria, ये mitochondria. और यहाँ इसका फंक्शन क्या है मेन? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट. सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है जिसमें ग्लूकोज जो होता है जो हमें फूड से मिलता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट हैपन्स? एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट. सो वो पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल के अंदर, राइट. इसी जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो वो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? इनसाइड दिस माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so how is the structure of mitochondria? This is sausage shaped or rod shaped. Okay, उसका शेप थोड़ा देखिए, रॉड जैसा है या सॉसेज शेप्ड भी बोलते हैं इसको. और देखिए यहाँ पे अंदर शुगर पार्टिकल्स या शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, राइट, एयर में से अंदर आता है और वो ऑक्सीजन इसके अंदर चला आता है, राइट. और उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. वो पूरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का यहाँ पे अंदर होता है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मेन साइट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. They bring about complete oxidation of foodstuffs or respiratory substances into CO2 and H2O. बनता क्या है? Cellular respiration में what are the products formed? CO2 and H2O. And what is released?
energy is released in the form of ATP, adenosine triphosphate. They are often called as powerhouses of the cell, right? पावर हाउसेस ऑफ द सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, राइट? और वो एनर्जी फिर दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो यूज करेंगे टू परफॉर्म देयर ओन एक्टिविटीज, राइट? तो एनर्जी बनती कहाँ पे है? inside the mitochondria. Hence it is also called as powerhouses of the cell. Okay, now the next is plastids. अब प्लास्टिड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं, 2 मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन उसमें भी होता है। और प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। Now again, let us see the diagram of plastids first. Okay, just see, this is a plant cell. Plastids कौन से है? ये जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, these are nothing but plastids. Okay, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं वो भी 3 अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। वो क्या है 3 टाइप? दैट वी विल सी इन डिटेल नाउ। Okay, plastids. They are found in plant cells only. They are absent in animal cells. Plastids contain certain pigments. Accordingly, they are of 3 types. Right? देखिए, हमारे बॉडी में भी जो हमारे स्किन का टोन होता है वो एक पर्टिकुलर पिगमेंट के वजह से होता है, विच इज कॉल्ड एज मेलानिन पिगमेंट, राइट? दिस यू नो। तो हमारे स्किन का जो टोन होता है, मतलब व्हाइट कलर की स्किन है या डार्क कलर की स्किन है, वो डिपेंड करता है कि पिगमेंट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा पिगमेंट्स, अगर वो मेलानिन पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो स्किन को मिलता है डार्क टोन मिलता है, राइट? और अगर वो पिगमेंट्स कम है तो हमारे स्किन का जो टोन होता है वो थोड़ा व्हाइट के तरफ होता है, राइट? सिमिलरली प्लांट्स में भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है? अकॉर्डिंगली प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द 3 टाइप्स आर क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। अब ये क्लोरोप्लास्ट्स क्या है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, राइट? जो लीव्स और जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स होते हैं उनका ग्रीन कलर क्यों दिखाई देता है हमको? क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, राइट? विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल, right? And that plastid is called as chloroplast, right? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो ग्रीन पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। इसीलिए जो लीव्स और दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसको ग्रीन कलर मिलता है, राइट? देन क्रोमोप्लास्ट्स कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। फॉर एग्जाम्पल we see ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। फ्रूट्स में भी हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, ऑरेंज जैसे ब्राइट कलर्स, राइट? अदर देन ग्रीन अगर है, जैसे ऑरेंज कलर है, रेड है, या फ्लावर्स में अलग अलग ब्लू कलर के फ्लावर्स है, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स है, येलो कलर के, रेड, राइट? तो जितने भी वैरायटी ऑफ कलर्स है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, अगर वो प्लास्टिड में प्रेजेंट है तो उस प्लास्टिड को हम लोग बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, राइट? देन ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो एक कलरलेस प्लास्टिड होता है, उसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है, राइट? सो अकॉर्डिंगली plastids, depending upon which pigment is present, plastids are of 3 types. अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट, अदर देन ग्रीन कलर दूसरे अगर कोई कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है तो क्रोमो इज कलर, राइट? क्रोमो इज नथिंग बट कलर। सो एक्सेप्ट ग्रीन कलर दूसरे अगर कोई कलर्स है, जैसे अलग अलग फ्लावर्स और फ्रूट्स में दिखाई देते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, सो दैट प्लास्टिड इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट, एंड इफ इट इज कलरलेस प्लास्टिड इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे कंटेन क्लोरोफिल, green color pigment
विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। हमें पता है हम फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट। वो एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती ही नहीं है, राइट। सो ये जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल, राइट। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब क्रोमोप्लास्ट जो है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, राइट। Chromoplast means these are non-green colored plastids other than green color, right? And photosynthetically it is inactive. क्रोमोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस से कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। देन इट इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइड देम कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। हमने देखा है कि बहुत सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स होते हैं, राइट। फिर फ्रूट्स में भी जब वो फ्रूट राइपन हो जाता है, जैसे मैंगो है, जब रॉ होता है तब ग्रीन कलर है, लेकिन जब पक जाता है, राइपन हो जाता है, देन इट्स कलर ऑल्सो चेंजेस, राइट। तो वो कलर चेंज होता है, वो मदद कैसे करता है उस प्लांट को, इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड alluring एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल। देखिए अगर फ्लावर्स के ब्यूटीफुल कलर्स होंगे, सो इंसेक्ट्स गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज फ्लावर्स, राइट। और जिसके वजह से हमें पता है कि पॉलिनेशन, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लावर्स में वो इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, और फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब वो इंसेक्ट ट्रैवल करता है तो इस तरीके से वो पॉलिनेशन में मदद करता है। सिमिलरली जब फ्रूट्स होते हैं, जैसे राइपन मैंगो है, राइट, सो एनिमल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सच गुड स्मेलिंग फ्रूट्स, राइट, या गुड लुकिंग फ्रूट्स, राइट। तो ऑब्वियसली एनिमल्स विल कंज्यूम that fruit or it will eat that fruit, और seeds जो होंगी वो इधर उधर disperse हो जाएंगी। So indirectly these chromoplasts are helping the flowers in pollination and in seed dispersal. The third type of plastid is leucoplasts. अब these are colorless plastids, उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता है। They help in storage of food in the form of starch, fats and proteins, right? And ये करते क्या है, ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं। ये प्लास्टिड्स जो है ये स्टोरेज का काम करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, आइदर स्टार्च और फैट्स और प्रोटीन्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर करके रखते हैं प्लास्टिड्स, इसलिए उनको स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके, नाउ द अदर ऑर्गेनल्स रिमेनिंग आर वैक्यूल्स बाकी है, राइबोसोम्स बाकी है, राइट। सो दिस वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।